अब फिर हम बेंगलोर पहुंच गए। अगले दिन बेंगलोर में ही मारुति मंदिर में 10 महाविद्या महायज्ञ का आयोजन था। गुरुदेव जिसके अधिष्ठाता थे, गुरुदेव ने वह यज्ञ करा था। यज्ञ से पहले यह घोषणा कर दी गई, जिसे रिकॉर्ड भी कर लिया गया, कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी मंदिर के हॉल में है और जो मंदिर के हॉल से बाहर लेकिन मंदिर के प्रांगण में है, वो सभी अपने अपने रोगों को याद कर ले। जितने भी रोग हैं यज्ञ के बाद वो सभी समाप्त हो जाएंगे। इस घोषणा के साथ यज्ञ का आरंभ हुआ। और जब यज्ञ चल रहा था, उसी बीच कोई कहीं गिर रहा था, कोई कहीं गिर रहा था। जिनमें दैत्य स्मृतियां हावी थी, उनकी कुटाई वहीं शुरू। और जब यज्ञ समाप्त हुआ, हर व्यक्ति को पुनः निमंत्रित किया गया कि खुद को चेक कीजिए, खुद को बार बार परखिए। जो बूढ़े लोग जो बैठ नहीं पाते थे, वो उठक बैठक करने लग गए। हर चीज परिवर्तित हो गया और पूरा माहौल, पूरा वातावरण श्री करौली शंकर महादेव की जय के जयकारे से गूंज उठा। अद्भुत था वो दृश्य। मैं बहुत सारे अंश को बता नहीं रहा हूं। मैं तो जो बता रहा हूं वो बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। अब यात्रा यहां समाप्त नहीं हुई। वहां तो हम लोग 10 दिन थे। अब एक अगली यात्रा पर हमें निकलना था। मैसूर जिला के अंतर्गत तमिलनाडु के बॉर्डर पे क्षेत्र पड़ता है माले महादेश्वर बिट्टा। अनेक पहाड़ियों से घिरा हुआ बहुत खूबसूरत और बहुत पवित्र स्थान। एक प्रसिद्ध संत हुआ करते थे नागाभिल्ले जी, जो शेर की सवारी करते थे, शेर से ही आवागमन करते थे। उन्होंने वो क्षेत्र स्थापित किया था। वहां हम पहुंचे। आप कई वीडियो देखे होंगे। गुरुदेव का स्वागत, भव्य स्वागत हुआ। क्यों? महादेव का अंश आ रहा है। सबके अंदर यह भावना स्पष्ट रूप से दिख रही थी। गुरुदेव का स्वागत के पश्चात हम सब ने दर्शन पाया और फिर वहाँ के जो मठाधीश हैं, उन्होंने स्वयं अपने हाथों से परोसकर हम सबको रात्रि का भोजन खिलाया। मैंने अपने जीवन में इससे पहले इतना स्वादिष्ट, सादगी से भरा हुआ किंतु इतना स्वादिष्ट भोजन, दक्षिण भारतीय व्यंजन कभी नहीं खाया था। और फिर गुरुदेव का अभियान अगला शुरू हो गया। जो वर्तमान मठाधीश हैं, उनसे उनके गुरु 80 वर्ष आयु है और बिस्तर पर पत्थर की तरह लेटे हुए, न हिल सकते न डुल सकते, और मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। गुरुदेव की दृष्टि उन पर पड़ी। 5 से 10 मिनट लगे होंगे। वो महात्मा उन्हें बिस्तर से उठाकर, जो हिल भी नहीं पा रहे थे, खड़ा कर दिया और यह वचन दिया कि फिर आएंगे। अगली सुबह गुरुदेव ने वहां रुद्राभिषेक किया
गर्भगृह में। और फिर हम सब वापस बेंगलोर की यात्रा पर निकल गए। रास्ते में एक घटना घटी, अद्भुत। वहां की एमएलए ने गुरुदेव का रास्ता रोका, गुरुदेव के स्वागत के लिए गुरुदेव को आमंत्रित किया, जो रास्ते में ही पड़ता था। जब हम पहुंचे, आपको पता है या पता होगा कि जो एमएलए एमपी होते हैं वहां सैकड़ों की भीड़ पहले से ही मौजूद होती है। जब उनके कक्ष में पहुंचे तो उनके पति का एक विराट चित्र उस हॉल में लगा हुआ था। फिर गुरुदेव ने एक बात कही कि क्रिमिनल से दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। तब कोई कुछ समझ नहीं पाया। दरअसल उस क्षेत्र के, वो लिंगायत समाज से हैं, उस क्षेत्र के वो एमएलए रहे थे और उनकी हत्या वीरप्पन ने कर दी थी 2002 या 2001 में, और पीस पीस काट डाला था। और दरबार के सेवक जिनके पास दिव्य दृष्टि है, उन्होंने हर चीज का मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। और जो पर्ची आप देखते हैं जो सेवकों द्वारा बनाई जाती है, समस्त कष्ट, सारी घटनाक्रम को उसमें वर्णित कर दिया। और वो एमएलए ने हर एक बात को स्वीकारा। गुरुदेव ने यह भी कह दिया कि आपके पति पहले वीरप्पन के साथी थे और मनमुटाव हो गया, उसके बाद ही यह दुर्दशा हुई, और उन्होंने स्वीकारा। यह गोपनीय था। जरा विचार कीजिए कि गुरुदेव हैं कौन, कैसे सूक्ष्म जगत पर कैसी पकड़ है, कारण जगत पर कैसी पकड़ है, प्रकृति के तत्वों पर कैसे पकड़ है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और उनके पति की स्मृतियां उस महिला विधायक के, उनकी पत्नी के ऊपर विद्यमान था और वो पीड़ित थी। आप सभी परिचित हैं गुरुदेव के कार्यशैली से। 5 मिनट लगा और गुरुदेव ने उन्हें वहीं हॉल में ही दौड़वाया कि वहां जाइए, वहां चलिए, उठिए, बैठिए, फिरिए। और वो, उनकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। जिन कष्टों को वो 20 वर्षों से ढो रही थी, उसका निवारण ऐसे हो जाएगा, उन्होंने सोचा ही नहीं था। अनेक घटनाएं, इसके अलावा एक घटना तो ऐसी जो संभवतः आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, संभवतः आपको उसे स्वीकार करने में काफी कठिनाई होगी। वह अलौकिक घटना थी। वह घटना नारद मुनि जी से थी। नारद, वह दरबार में सेवा मांग रहे थे। इस विषय पर मैं लिख दूंगा ताकि आप में कुछ पढ़ने का भी अभ्यास शुरू हो जाए। वह घटना अद्भुत थी। कुछ बातें आपको अटपटी लगेंगी। गुरुदेव मुझे बार बार रोकते हैं कि ज्यादा मत खोलो, लेकिन आप साधक हैं और मैं कई बार स्वयं को रोक नहीं पाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बाबा मां की अपेक्षाओं पर आप खरे उतरें, आप उनके आंखों के तारे बन जाएं। और यह तभी होगा जब आप स्थिति को यथावत
समझ पाएंगे, देख पाएंगे। और इसका सबसे सरल मार्ग है अभ्यास, साधना, भाव और समर्पण। समर्पण और पूर्ण समर्पण, अंधा समर्पण नहीं। जानो, फिर मानो और फिर चलो।